हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा जैसे कि आप जानते हैं एटम्स और न्यूक्लियाई हम यूनिट स्टडी कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इससे पहले एक थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। हमने इस चैप्टर में एटम्स में पहले जो मॉडल स्टडी किया था वो था जे थॉम्सन मॉडल। जे थॉम्सन मॉडल में क्या था बेटा कि एटम जो है वो स्फीयर होगा और पॉजिटिव चार्ज स्फीयर पे है और उस पर जो नेगेटिव चार्ज है इमिटेड है। और ये इस मॉडल के फेल होने का कारण क्या था कि बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ कैसे रहेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उनमें अट्रैक्शन और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो ये मॉडल फेल हो गया। इसके बाद जो सेकंड मॉडल हमने स्टडी किया था वो था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जिस मॉडल में न्यूक्लियस हमने पढ़ा था कि जो एटम होगा उसका बहुत सारा जो जगह होगी इस एटम की वो खाली होगी और उसके सेंटर पर चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में मूव करेंगे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेटेड है और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा और एनर्जी रेडिएट करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस में, यानी कि वो श्रिंक हो रहा है। आप इसे ऐसा मान सकते हैं कि जैसे हमने कोई कार खरीदी है जो 7 सीटर है और कुछ समय बाद देख रहे हैं कि वो श्रिंक होकर 5 सीटर बन के नेक्स्ट टाइम वो 2 सीटर है और कुछ समय बाद शायद वो बाइक और नेक्स्ट केस में वो साइकिल, यानी कि इस तरह से श्रिंकिंग प्रोसेस होगी। और ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा जो बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन का नहीं है। इसके नेक्स्ट टाइम बेटा हमने जो थर्ड मॉडल स्टडी किया था वो था बोर एटॉमिक मॉडल। और बोर एटॉमिक मॉडल में हमने 3 पोस्टुलेट स्टडी किए थे। बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट था कि बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए फिक्स ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए फिक्स ऑर्बिट एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे हमने बोर फोर्स कंडीशन कहा था, जहां से हमने रिजल्ट निकाला था कि mv² इक्वल टू k q1 q2 ओवर r स्क्वायर। यहां से हमने एक रिलेशन डिराइव किया था बेटा, ये बोर एनर्जी कंडीशन थी। सेकंड जो पोस्टुलेट था उसमें बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए फिक्स ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए फिक्स ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। इस कंडीशन को हमने कहा था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है। और थर्ड जो पोस्टुलेट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए फिक्स ऑर्बिट डू नॉट रेडिएट एनर्जी, डू नॉट रेडिएट एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में होगा, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इट रेडिएट एनर्जी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम एनी इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट और आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट। तो एक केस में वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा अगर हम उसे ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में भेज रहे हैं। ये एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट क्या है ये आपको अभी पता लगेगा बेटा। तो इस मॉडल में हमने कुछ रिलेशन डिराइव किए थे, जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था रेडियस डिराइव किया था, हमने एटम का वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया था और टोटल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया था। जो एनर्जी के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन था अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम दैट इज -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e⁴ ओवर n स्क्वायर h स्क्वायर। ये एनर्जी का एक्सप्रेशन था। इसमें m जो है वो मास है इलेक्ट्रॉन का, k कूलम्ब्स कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 9 × 10⁹ एंड z और g बेटा ये है एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 1 एंड e विद द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब and the principal quantum number and h with the Planck's constant। जब ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे और आंसर हमारा जूल में आएगा और फिर हम उसको डिवाइड करते हैं 1.6 × 10⁻19 से, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट था दैट इज 13.6 ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की सबसे छोटी प्रैक्टिकल यूनिट है बेटा, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन है। तो ये एक्सप्रेशन हम डिराइव कर चुके थे, यहां तक हम पढ़ चुके थे कि ये एनर्जी होगी हाइड्रोजन एटम के केस में, जिसमें n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब हम बात करेंगे ग्राउंड स्टेट के बारे में और एक्साइटेड स्टेट के बारे में। जैसे कि बेटा अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं, n इक्वल टू 1 यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, इट मींस हम ग्राउंड स्टेट में, और ग्राउंड स्टेट में जो हमारी एनर्जी होगी उसको E1 से डिनोट करेंगे दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
हाइड्रोजन एटम में अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और यहाँ जो नेगेटिव साइन जो है ये अट्रैक्शन को शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं है, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी बेटा। इसके बाद होगी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या है बेटा, और एक्साइटेड वर्ड का मीनिंग क्या है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं बेटा कि जैसे मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है, मैं ग्राउंड स्टेट में हूँ, और जैसे मैं मूव कर रहा हूँ यानी कि मैं चल रहा हूँ और मुझे कहीं से 500 रुपए का जो नया नोट है, नई करेंसी है, वो मुझे मिल जाती है, तो होगा क्या, मेरे फेस एक्सप्रेशन शायद पहले जैसे नहीं रहेंगे, मैं क्या हो जाऊंगा बेटा, एक्साइटेड। और उसमें ये हो सकता है कि इतने पैसे मिलने 500 या 2000 जो नया नोट है वो मिलने के बाद क्या होगा बेटा, हो सकता है कि ऐसा हो जाए हम ये सोचे कि आज मेरठ चलते हैं और इंजॉय करेंगे, ऐसा हो सकता है बेटा, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा हमारे एनर्जी लेवल पर। ये एक्साइटेड स्टेट है, जैसे हम वैल्यू पुट कर दें n1 इक्वल टू 1 था बेटा, n2 इक्वल टू 2, इसको हम कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब ये एक्साइटेड स्टेट भी अलग अलग होगी, इसके लेवल भी अलग अलग है, हो सकता है मुझे ज्यादा पैसे मिल जाए और अब मैं मेरठ की बजाय सोच रहा हूँ कि आगे गोवा तक अप्रोच करो बेटा, और नेक्स्ट केस में हो सकता है कि हम विदेश भी चले जाएं। ये हमारे एनर्जी एक्साइटेड स्टेट पर डिपेंड करेगा बेटा। तो सेकंड की जो एनर्जी होगी E2 इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर बेटा, 4 से इसे डिवाइड करेंगे, जो आंसर होगा दैट इज -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी एनर्जी नेगेटिव है, इट मींस इलेक्ट्रॉन अभी जो है बाउंड है एटम से। नेक्स्ट जो है n2 इक्वल टू 3, इसको हम कहेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस 1, यानी कि जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1 होगा बेटा, -1। जैसे कि n इक्वल टू 2 हमने पुट किया, -1 कर देंगे, रिजल्ट क्या होगा 2 - 1 इक्वल टू फर्स्ट, यानी कि इसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। और n की वैल्यू 1 - 1 करेंगे तो वो बेटा जीरो एक्साइटेड स्टेट, जिसे हम बोलेंगे बेटा ग्राउंड स्टेट हमारी। तो ये आपको एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बारे में पता लग गया होगा कि कौन सी एक्साइटेड स्टेट और कौन सी ग्राउंड स्टेट है। अब इसमें करने के वाले बेटा हम एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिसमें एनर्जी के लेवल्स हमें पता लग जाएंगे हाइड्रोजन के केस में। तो इसको हमने नाम दिया एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। और इसमें जो मेन जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कंपटीशन में, वो पूछे जाते हैं बेटा एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, ये 3 टर्म है बेटा। और फिर आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये 3 टर्म और है बेटा। ये 6 टर्म है जिनसे रिलेटेड आपसे कंपटीशन में कोई ना कोई क्वेश्चन किए जाएंगे। और एनर्जी लेवल डायग्राम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर मेन फॉर्मूला जो हमारा एनर्जी का था वो लिखा था कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी, सॉरी द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी इक्वल टू -13.6 ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। अब बेटा हम इसके लिए एनर्जी के लेवल्स को शो करने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। यहां अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करता हूं, इसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, यानी कि ग्राउंड स्टेट लेवल। और ग्राउंड स्टेट लेवल में जो हमारी एनर्जी होगी वो एनर्जी है बेटा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इक्वल टू 1। जैसे मैं n की जगह 2 पुट करता हूं, पहले 1 पुट करेंगे, E1 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ n इक्वल टू 1। इफ यू पुट n इक्वल टू 2 देन एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट, और इस सेकंड स्टेट का नाम क्या होगा बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, विच इज इक्वल टू -13.6 ओवर 4 एंड अगेन रिजल्ट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.4 आपको एनर्जी के गैप्स के अकॉर्डिंग ये मार्क करने बेटा। n इक्वल टू 2 एंड एनर्जी इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ यू पुट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल टू 3, so E3 इक्वल टू -13.6 ओवर 9 and result is -1.51 electron volt, -1.51 electron volt, that is n equal to 3 and energy is -1.5 electron volt. If we put n equal to 4, the energy of 4 minus 1, that is third excited state, E4 equal to -13.6 over 16 and result is -0.85
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी इज माइनस पॉइंट n इक्वल टू 4 माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड if we put n equal to 5 or principal quantum number equal to 5 and result is 5 minus 1, fourth excited state, E5 equal to minus 13.6 over 25 and result is minus 0.34 electron volt। n equal to 5 0.54 electron volt, 0.54 electron volt। If we put n equal to 6, the energy of fifth excited state is 0.34 electron volt। Next case में होगा बेटा 0.4। If we put n equal to 6 and E6 equal to minus 13.6 over 36, result is minus 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बेटा ऐसे ही अगर आप वैल्यू पुट करेंगे इसमें, देन n इक्वल टू इनफाइनाइट, जैसे इनफाइनाइट वैल्यू पुट करेंगे, इनफाइनाइट स्केयर भी इनफाइनाइट होगा एंड रिजल्ट होगा बेटा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 0 एनर्जी का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन अब बाहर चला गया, वो फ्री हो जाएगा बेटा, वो बाहर मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसको ये n इक्वल टू इनफाइनाइट को हम 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहेंगे बेटा। तो अब इसके आगे नाम देखते हैं बेटा। इसको n इक्वल टू 1 को हमने लिखा था ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के बाद n इक्वल टू 2 है बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट और ये इनफाइनाइट। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। इसमें इससे पहले आपने बोर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ा था, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से होगा क्या कि एटम पहले ग्राउंड स्टेट में जैसे उसे एनर्जी मिलेगी वो एक्साइट होगा, और एक्साइट होने के बाद क्या हो सकता है कि वो इवेंचुअली फॉल कर जाए किसी भी ग्राउंड स्टेट वाले ऑर्बिट में। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इस n इक्वल टू इनफाइनाइट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, या n इक्वल टू 6 यानी कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में मूव कर रहा है, सेम है। इलेक्ट्रॉन फाइनल ऑर्बिट भले कोई भी हो बेटा, लेकिन जहां उसे पहुंचना है वो ऑर्बिट सबका कॉमन है, यानी कि सभी ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल से, डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट लेवल से। अगर वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं, द टाइप ऑफ सीरीज ऑब्टेन इज नोन एज लाइमन सीरीज, and this series lies in UV radiation, ultraviolet radiation। अब इसमें हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम वेवलेंथ, लैम्बडा मैक्सिमम और लैम्बडा मिनिमम, तो उसमें आपको बताया गया था कि अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू इनफाइनाइट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो वेवलेंथ होगी बेटा वो होगी हमारी मिनिमम वेवलेंथ होगी। और इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट यानी कि फर्स्ट मेंबर, लाइमन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है n इक्वल टू 2 यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस ग्राउंड स्टेट में तो एनर्जी जो वेवलेंथ होगी जो एमिट करेगा दैट इज मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। ये फर्स्ट मेंबर है लाइमन सीरीज में, ये सेकंड मेंबर होगा और ये थर्ड मेंबर होगा। आपसे क्वेश्चन ये किया जाएगा कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, तो आप n2 इक्वल टू लेंगे बेटा 2 और n1 तो 1 ही रहेगा लाइमन सीरीज में। और हमने रेडबर्ग्स फॉर्मूला पढ़ा था 1 ओवर लैम्बडा इक्वल टू r 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। ये रेडबर्ग्स का एक्सप्रेशन है, ये सभी सीरीज में इसी फॉर्मूले से हम इसे कवर कर सकते हैं। लेकिन लाइमन का फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। वी पुट n1 इक्वल टू 1 एंड n2 इक्वल टू 2, so the wavelength is maximum, and if we put n2 equal to infinite and n1 equal to 1, the wavelength of Lyman series is minimum। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम पर अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं बेटा, तो आप उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन एनर्जी लेवल डायग्राम में आपको सिर्फ ये बताना है कि लाइमन सीरीज होगी और ये लाई करेगी यूवी रेडिएशन में। सेकंड सीरीज एनर्जी लेवल डायग्राम की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। If an electron jumps from any higher energy levels to first excited state, the type of series is known as Balmer series।
सेकंड ऑर्बिट में अगर आ रहा है बेटा, एनर्जी लेवल उसका कोई भी हो जहां से उसे मूव करना है, लेकिन कॉमन होगा कि सेकंड ऑर्बिट में वो मूव कर रहे हैं। द टाइप ऑफ सीरीज इज ऑब्टेन नोन एज बाल्मर सीरीज एंड दिस सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करेगा बेटा, ये बाल्मर सीरीज है। इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो आप देख सकते हैं, फर्स्ट मेंबर इसका n=3 है। यहां से वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है यहां से यहां, तो वेवलेंथ होगी मैक्सिमम। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहा है तो वेवलेंथ होगी बेटा मिनिमम। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन हमारे थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है, सेकंड और फर्स्ट में नहीं है, तो किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, द टाइप ऑफ series so obtained is known as Paschen series. Paschen series, and this series lies in infrared region. This series lies in infrared region. इसके लिए बेटा फर्स्ट मेंबर होगा n=4, सेकंड मेंबर n=5, थर्ड मेंबर n=6। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ पर, तो जो एनर्जी जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी पास्शन सीरीज के लिए, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा तो यहाँ जो होगी वो मिनिमम होगी, यहाँ मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट केस है बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे फोर्थ ऑर्बिट में यानी कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट में मूव कर रहा है, तो इस सीरीज को हम नाम देंगे ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज, एंड दिस सीरीज आल्सो लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। इसकी जो वेवलेंथ होगी वो इंफ्रारेड के स्पेक्ट्रम से मैच करेगी बेटा, वेवलेंथ से मैच करेगी। और नेक्स्ट इज if an electron jumps from any higher energy levels to fourth excited state or fifth principal quantum number, this series is known as Freund series, and this series lies in far infrared region। तो बेटा ये हमने एनर्जी लेवल डायग्राम पर ये सीरीज, डिफरेंट सीरीज अब हमने स्टडी की। अब हमारे पास 3 टर्म है, 6 टर्म है, लेकिन पहले हम 3 को डिस्कस करेंगे फिर आगे चलेंगे। फर्स्ट इज एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मीनिंग क्या है बेटा? अभी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताया था। एक्साइटेशन है क्या? एक्साइटेशन एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन इस ग्राउंड स्टेट से अगर कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, वो किसी भी एनर्जी हायर एनर्जी स्टेट में मूव कर सकता है। इस प्रोसेस को एक्साइटेशन बोलेंगे बेटा। यानी कि इलेक्ट्रॉन, व्हेन वी गिव द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज इन ग्राउंड स्टेट, इट बिकम्स एक्साइटेड एंड अप्रोचेस टू एनी हायर एनर्जी लेवल्स। The process is known as excitation। और सेकंड जो टर्म है वो है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कैलकुलेट द एक्साइटेशन एनर्जी। तो आपको कोई प्रोसेस गिवन होगी। अब हम अज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारी इस ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मूव कर रहा है, तो ये एक्साइटेशन हम एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो आपका इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ है? सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और उसकी जो एनर्जी है वो E2 है, और E2 = -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन मूव कहां से कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ग्राउंड स्टेट से, इसे हम E1 मार्क करेंगे, दैट इज -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है, यानी कि वो एनर्जी बतानी है जो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की और वो फर्दर मूव कर गया बेटा किसी भी हायर एनर्जी लेवल्स में। तो एनर्जी निकालेंगे E = फाइनल एनर्जी E2 and initial energy E1, and result is -3.4 and minus plus 13.6 and result is 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी जो यूनिट होगी ध्यान रखना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी बेटा। तो ये 10.2 ये एनर्जी हमारी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि हमारी जो एनर्जी वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, लेकिन ये जो एनर्जी है इसका नाम है एक्साइटेशन एनर्जी। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, तो वो यहाँ इस लेवल में जा सकता है, मिनिमम ये है, और इससे ज्यादा होगी तो भी इसी में आएगा। लेकिन इस स्टेट के लिए जो एनर्जी होगी वो अलग होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आना चाह रहा है तो उसे मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिएगी, वो हम इस एनर्जी में से इसको माइनस करेंगे। नियरली 12.9 के आसपास हमारी वैल्यू होगी इस स्टेट में आने के लिए, इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करनी होगी। और थर्ड जो प्रोसेस यानी कि थर्ड जो हमारी टर्म है वो है एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल है क्या? जैसे हम उसे एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, जो पोटेंशियल होगा उसको एक्साइटेशन पोटेंशियल कहेंगे। पोटेंशियल निकालने के लिए बेस फार्मूला हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल एंड वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल
पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज एंड वर्क डन इक्वल टू हमारी एक्साइटेशन एनर्जी है, और एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इस केस में व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 10.2, और इसको चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पर है EU से डिवाइड कर देंगे, E से E कैंसिल होकर V की जो वैल्यू होगी 10.2 यूनिट होगी वोल्ट। तो बेटा एक पॉइंट नोट करने का, यहाँ पर जो हमारी एक्साइटेशन एनर्जी है सेम वही वैल्यू हमारी पोटेंशियल की होगी, लेकिन इसमें E है तो E नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है और ये हमारा जो रिजल्ट होगा ये वोल्ट में होगा। तो आप डिफरेंट डिफरेंट एक्साइटेशन एनर्जी और डिफरेंट डिफरेंट एक्साइटेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस थी एक्साइटेशन, एक्साइटेशन एनर्जी एंड थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब एक बेटा 3 टर्म और हम स्टडी करेंगे इसमें, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन इसका मीनिंग है बेटा आयंस के लिए ये वर्ड यूज किया गया, आयोनाइजेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी स्टेट में और नॉकआउट कर जाए, यानी कि उस ऑर्बिट से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, फ्री हो जाए, तो आयंस की फॉर्मेशन होगी बेटा। इसी प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन बोल रहे हैं। जैसे कि एक्साइटेशन में क्या था, इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट से हायर एनर्जी लेवल्स में मूव कर रहा है, तो वो एक्साइटेशन की वो प्रोसेस। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट में है वो उससे बाहर निकल जाएगा, मूव कर जाएगा, तो ये आयोनाइजेशन प्रोसेस होगी बेटा, आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे एक्साइटेशन एनर्जी थी वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में है, यहां पर है ग्राउंड स्टेट में, और हम उसे आयोनाइज्ड करना चाहते हैं, यानी कि उसे नॉकआउट कराना चाहते हैं, तो कहां आएगा बेटा, n इक्वल टू इनफाइनाइट में वो अप्रोच करेगा, और जो एनर्जी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी E2 माइनस E1 इक्वल टू E एंड E2 इक्वल टू 0 एंड माइनस माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू E। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कराने के लिए हमें एनर्जी चाहिए प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां से हमें क्या चाहिए, प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पॉइंट नोट करने का है बेटा कि जिस स्टेट से आपको इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कराना है उस स्टेट की एनर्जी जो होगी नेगेटिव, उसका अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो वो हमारे आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉन को सेकंड एक्साइटेड स्टेट से उसे नॉकआउट कराना चाहते हैं, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो आवर आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू प्लस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और सेम इसी सीक्वेंस में अगर आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है तो 1.5 के साथ हम E रिमूव कर देंगे, आंसर होगा 1.5 वोल्ट। तो इससे बेटा आप किसी भी स्टेट के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और मैंने जो आपको ये फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ बताया बेटा, यहां से कंपटीशन में हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे एंजॉय भी करेंगे और इसे अच्छे से स्टडी करना, नोट्स बनाने हैं बेटा और न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।